ये बिहार स्पेशल का पार्ट 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इनमें दशरथ भी करवाए थे और अशोक भी करवाए थे, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपाल। गुप्त काल में पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपाल। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार के शासक कौन था? मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खां नुहानी। जलाल खां नुहानी। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? बिहार में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक था नरसिंह देव। किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में। 1908 में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? द जनरल लॉयल। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? द जनरल लॉयल। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह। निम्न में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो सीताब राय। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह जुड़ा है मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह से उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो दरभंगा में राखी बंधन दिवस
दरभंगा में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे, मजहरुल हक शामिल थे। इनमें से एक से अधिक हो गया। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार के व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड के। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इन्हें ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद सभी थे। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के क। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25। अब 25वां जो हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक है सही। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार है राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है 2020 से 25 और 7 निश्चय 3 भी आ गया है जो 2025 से 2030 तक है उसका कार्यकाल। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता अधिक होती है? बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता सबसे अधिक है? तो गया में, दरभंगा में और रोहतास, तीनों में। गया, दरभंगा, रोहतास। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड।
मखदुम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से कौन सा जिला सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता है? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितना जिला सीमा साझा करता है? पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? तो 8। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास।